अभी तो हम नहीं बता सकते किस कारण लगा हुआ, वो कहाँ लगाए हुए हैं, ना लगाए हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो जज भी बैठा हुआ है ना, वकील भी, मुंशी साहब बैठा हुआ है। हाँ, वकील साहब कह रहे हैं कि भाई हम रिलीज लगा दिए हैं, आप लोग हमरा पर काहे भी करते हैं, उनका काम है ना, उन्हें करेंगे, मेरा काम नहीं है। कब से बच्चा आपका है यहाँ पे? करीब 2.5 महीना हो गया। अच्छा, आपका क्या समस्या है भैया? समस्या है कि मेरा बच्चा 1.5 महीना से यहाँ आया हुआ है, डेट पड़ता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। जो बहस होता है डेट पर गार्जियन को बुलाया जाता है, वकील लेके आते हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं करते हैं। कुछ कहाँ गए? और जुबलाई में एक महीना का 15 रोज पर डेट देते हैं और उस डेट पर भी काम नहीं कर पाते हैं। जो बच्चा यहाँ सुधरना चाहिए वो बिगड़ रहा है। सब बच्चा का पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गया है। जो छोटा छोटा केस में भी 6 महीना तक बेल नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्या समस्या है बताइए तो? बताओ जय होलवा जी, बताओ। बेल हो गया है न बच्चा के छोड़बे नहीं करता बैठे है। हुए हैं ना, जज भी बैठे हैं, मुंशी जज बैठे बैठा है तो कोई उपाय करबे नहीं करता है। तो काय अंदर में जाके मिले नहीं, जज से बात नहीं किया आप? मिले हैं तो कोई सुनाइए नहीं लेता है। तो कुछ बोलबे नहीं करता। कुछ बोलबे नहीं। बताइए तो, हटाइए तो। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है ये लोग का? दिक्कत ये है कि बेल हो गया है, 3 दिन पहले बहुत लोगों का बेल हुआ है, 4 दिन पहले हो गया है, रिलीज चली गई है, लेकिन प्रधान सदस्य द्वारा रोक लगा दिया गया है। उन्होंने एक लेटर निकाला है कि कोरम पूरा होने पर, जबकि पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई हुई और एक्ट के अनुसार उसको छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी सब छूटा है। कल से एक नया मैंने लेटर निकाल दी है इंटेंशनली या जो भी कहिए, जिससे कि बच्चा और गार्जियन दोनों प्रताड़ित हो रहे हैं और उसमें वकील झूठ मूठ के परेशान हो रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, सब लोग आए हुए हैं, सब उपस्थित है। दोनों सदस्यों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रधान सदस्य इस पर रोक लगाई हुई है। किस कारण है? कारण जानकारी मिली आपको? कारण कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब प्रधान सदस्य से बात किया जाता है तो कोई जवाब नहीं देती है, ना उनसे मिलने दिया जाता है। वो चुपचाप सीधे अपने चैम्बर में चले जाते हैं। कोई मैंने सुनवाई नहीं हो पा रहा है। क्या उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रेरणा शिल्पा, प्रधान सदस्य किशोर न्याय पटना। तो आप बताइए सर थोड़ा सा। आज मेरा एक बेल था, लेकिन बेल में एक प्रधान क्लर्क जो है नहीं आया है, इस चलते आज कोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए सुनवाई नहीं हुई है। अगले डेट के लिए परेशानी, परिवार को भी परेशानी, अगले डेट पर सुनवाई की दूसरे डेट पर रख दिया गया है। जबकि और एक पेशकार हैं जो ऑफिस क्लर्क हैं, वो हैं, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। 2 मेंबर के द्वारा बेल दिया गया, पूर्ण पीठ में बेल दिया गया। उसके बाद भी बेल बाउंड रिलीज लगने के बाद भी लड़का को नहीं छोड़ा जाए। परीक्षा भी चल रहा है, परीक्षा भी है, उसके काम वो भी अपियर नहीं हो पा रहा है और सारा कार्य बाधित है। ये जब से आई हैं तब से अपनी मनमानी करती हैं। इसके लिए कोई न्यायिक कार्य नहीं करती हैं। ऑनरेबल भी आए थे, हाई कोर्ट के जज भी आए थे। इस बात में उन्होंने कहा कि आप लोग मिलजुल काम कीजिए, ऐसा शिकायत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। अपना नाम सर? मेरा नाम विपिन कुमार, एडवोकेट है। उसको यहाँ पर बेल की सुनवाई तो होती ही नहीं है। ऐसा है कि 2-2, 3-3 महीना, 5-5 महीना, बहुत सा ऐसा केस है जिसमें सालों हो गया, आज तक जुवेनाइल नहीं हुआ। जबकि एक्ट कहता है कि मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, एक साल से, हाँ, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर में जुवेनाइल घोषित कर देना है। अगर एडल्ट होता है तो एडल्ट घोषित कर देना है और उसका रिकॉर्ड भी अपना मूल जो कोर्ट है वहाँ वापस कर देना है। कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड यहाँ है जो लड़कों सालों से बंद है और वो एडल्ट हो गया है। उसका जो आया है मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, मेडिकल बोर्ड से आया है जांच होकर, उसका भी यहाँ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कोई भिजवाने वाला नहीं है। कोई बार बार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं एडवोकेट लोग, गार्जियन लोग होते हैं। बच्चा आता है जेल से, कोई जेल में है, कोई रिमांड होम में है, कोई शेखपुरा में है, कोई किशनगंज में है, कोई और कहीं है, बहुत दूर दूर का है। और आता है, वो लोग रोता है, बिलखता है, कहता है कि हमको जुवेनाइल कर दीजिए, जुवेनाइल हम अगर नहीं है तो हमको मूल कोर्ट में भेज दीजिए। रिकॉर्ड नहीं भेजा जा रहा है, रिकॉर्ड यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ समय से कोई रिपोर्ट नहीं लगाया जाता है। रिकॉर्ड में जितना भी रिपोर्ट आता है, बहुत तरह के रिपोर्ट है, प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट है और भी काउंसलिंग का है रिपोर्ट है, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट है। कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ यहाँ समय से नहीं लगाया जाता है। और जब लगाने के लिए जाता है लोगों के पास, जो यहाँ पर अथॉरिटी हैं,
जो बोर्ड है, बोर्ड के समक्ष जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड, नहीं ये हो रहा है, रिपोर्ट लग रहा है, तो कहते हैं लिखित दीजिए, प्रत्येक शब्द में लिखित दीजिए। एक बार लिखित दे दिया, दूसरे बार फिर कहा कि मैंने लिखित दिया, और लिखित देने के बाद भी तो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लिखित देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लग रहा है, तो उस पर कहा जाता है कि फिर लिखित दीजिए। तो लिखित दीजिए, लिखित दीजिए, लिखित दीजिए, क्या लिखित दीजिए, यही समझ में एडवोकेटों को नहीं आता है। और गार्जियन हावी होते हैं, हमारा पेशा है, हमारा ये अपनी यही नौकरी है, यही खेती है, ये हर चीज़ है, और गार्जियन जिसका हम काम लेंगे तो मेरे ऊपर चढ़ेगा ही। गार्जियन को विश्वास दिलाते दिलाते एडवोकेट थक जाता है। अंतिम आता है समय कि फाइल वापस करने की नौबत आती है, हम लोग वापस भी करते हैं, फिर दूसरे एडवोकेट के जाता है, फिर वही बात, फिर वो जाता है वहाँ कहने के लिए अपनी शिकायत को रखता है, फिर कहा जाता है लिखित दीजिए। ये कब से ये हो रही है सब चीज़? ये करीब 6 महीना से हो रहा है। 18 जब से वो बैठी है? हाँ, जब से कौन बैठी है? उनका नाम है प्रेरणा शिल्पा, प्रधान सदस्य हैं JJB पटना गायघाट का। अपना प्रॉब्लम बताइए। हम अनिल कुमार हैं सर, ये एडवोकेट यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और JJB 6 से 24-22 में भी यही हुआ। रिकॉर्ड ऑनरेबल आए हाई कोर्ट रिस्पेक्टिंग जज आए, उसमें भी वो आदेश दिए, तब रिकॉर्ड हमारा बाढ़ कोर्ट में गया। प्रधान सदस्य की लापरवाही बताइए। प्रधान सदस्य के लापरवाही के कारण है जो सर, लड़का 1 साल है जो लीगल डिटेंशन में रहा। आज हुआ है जो अडल्ट में है जो बाढ़ कोर्ट में लड़का बेल हो गया, चला गया। अपना परिचय सर। हम अनिल कुमार एडवोकेट। कि यहाँ 3 सदस्यीय बोर्ड है। 3 सदस्यीय बोर्ड में JJ एक्ट के अंतर्गत में यह प्रोविज़न है कि जो मेजॉरिटी से ऑर्डर पास होती है उसके आधार पर बच्चों को मुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न के ठीक उल्टा बच्चों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसका कारण है कि नई जो PO आए हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो प्रधान सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं, उनका जो है कहना है कि जब तक हमारा उस पर कोई मत या हमारा कोई आदेश न होगा तब तक पीठ लिपिक और कार्यालय लिपिक रिलीज को नहीं भरेंगे। क्या संविधान सर क्या यही? नहीं, संविधान में ऐसा नहीं है। और इंस्पेक्टिंग जज साहब ने भी यहाँ एक बार जो मीटिंग हुई थी 3 तारीख को, इस मीटिंग में इस बात रखे थे कि बोर्ड में जो भी कार्रवाई होगी उसमें सिर्फ कोरम होना चाहिए। कोरम का उसे कहते हैं जिसमें एक मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य होता है। तो मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में जब कोई मामला सुने जाएंगे तब ऑर्डर किया गया आदेश को वैध आदेश माना जाता है। और अब इसके बावजूद भी रिलीज को रोका गया है 2 दिन पहले से। इसके वजह से और महीनों ऐसा होता है कि 2 मेंबर बेड दे ही देते हैं अपने अथी में, और उसके बाद प्रधान सदस्य महीनों अपना मत न देते हैं, और उसके बाद पीठ लिपिक कार्यालय लिपिक को आदेशित कर दिए कि रिलीज कोई नहीं भरेगा न तो हम FIR कर देंगे, जेल भेज देंगे। जेलों पर क्या कहा? अंदर के लिए सामने अंदर का समाज कल्याण। काहे नहीं छोड़ता है? कब से बच्चा यहाँ पे है? एक महीना हुआ था। 1 महीना? हाँ। क्या किस कारण यहाँ पर आया? यहाँ पर खाली यही कि दारू पिया था, यही कारण आया था। बस कहे बच्चा भी अंदर खूब रो रहा। रात 10-11 बजे इस्लामपुर गए थे, बच्चा भी इसको आया इधर आवे, टाइफाइड बुखार बच्चा का लागल है। इसको भी रात बदमाशी ना है, डॉक्टर का अभी डॉक्टर के रिपोर्ट दिखा देता जरी, समझे ना? हम रात ट्रेन में मिला था जरी, रात 1 ट्रेन में मिला था जरी, रात समझे, इस्लामपुर वाला जाने वाला। कौची नहीं, जेल खाना है, कौची है। संवैधानिक दृष्टिकोण से काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इसमें एक सुधार की आवश्यकता है। और जल्द से जल्द JJ एक्ट और प्रोविज़न के अनुसार से पहले से भी जो आ रही है प्रोविज़न कि 2 जब मेंबर बेल देते थे तो रिलीज होता आ रहा है 23 वर्षों से, और तब से अभी तक ऐसा प्रोविज़न में ऐसा कहीं प्रोविज़न नहीं है कि जो मुक्त न किया जा सके।
जबकि बराबर अवरोध पैदा किया जा रहा है रिलीज होने का प्रावधान तब से इसलिए ये जो है उनके कार्यकाल में ये नए है मैं यहाँ परमानेंट प्रैक्टिशनर हूँ। जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से मैं 2005 से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं जो है यहाँ पर जितने भी कार्यकाल में पीठासीन पदाधिकारी हैं उनके कार्यकाल में हम लोग काम कर चुका हूँ और इस कारण से यहाँ पे जो गतिविधि को रोका जा रहा है, बच्चों को रिलीज रोका जा रहा है, ये बच्चे के अहित में है। समाज में क्या दिक्कत है, क्या है यहाँ पर, क्या सब लोग कर रहे हैं, क्या बताइए, क्या समस्या है? दिक्कत तो यही है कि बच्चों का पेटी ऑफेंस में बेल अलाउड है, रिलीज अलाउड है और फिर बच्चों को छोड़ा नहीं जा रहा है। किस कारण से छोड़ा नहीं जा रहा है? अब कारण हम लोग क्या बताएं, कारण हम लोग के अंदर पास कारण ये है कि प्रधान सदस्य के द्वारा जेल में पर्यवेक्षण गृह में सभी जगह लिखित आदेश दे दिया गया कि जब तक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर नहीं होगा रिलीज पर तब तक किसी भी बच्चा को नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि उनके रिलीज पर सिग्नेचर का बहुत दिनों तक इंतज़ार किया जाता है। आज मैडम आदेश कर देंगी, आज आदेश पर सिग्नेचर कर देंगी, आज रिलीज पर सिग्नेचर कर देंगी, किसी पर भी चीज़ पर उनका सिग्नेचर नहीं होता है, न नेगेटिव न पॉजिटिव। नतीजा होता है कि बच्चा बेल हो जाने के बावजूद भी जेल में बंद है और एक दिनों से नहीं, कोई को तो कई महीनों से बंद है। इस तरह की बात है। और उनका जो सुनवाई जो होती है, सुनवाई का जो पीरियड है, उन्होंने एक रूटीन निकाल दिया है कि जो भी बेल या जुवेनाइलिटी के ऊपर बहस की सुनवाई होगी वह 12:30 बजे से, जबकि सभी कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाती है और 10:30 बजे से 12:30 बजे तक बेकार का समय वकीलों का और उसके बच्चों के गार्जियनों का बर्बाद किया जाता है। और जब 12:30 बज जाता है तो सुनवाई शुरू होती है और जो सुनवाई होती है उसी दरमियान में बार बार कट, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। कोई प्रॉब्लम अगर एडवोकेट वहाँ पैदा कर देते हैं कि हमारे रिकॉर्ड नहीं ऑफिस से लाया जा रहा है, न ऑफिस दे रहा है, न रिपोर्ट ये नहीं लगाया जा रहा है, वो तो उठ के भाग जाती हैं, चैम्बर में चली जाती हैं, अपना मनमानी करती हैं। और उनका जो विधान है कि जो भी सुनवाई होगी उसका आदेश रिकॉर्ड पर होगा, अभिलेख पर लिखा पढ़ी होगा, लेकिन ये कॉपी रखती हैं या सादा कागज़ रखती हैं और उसके ऊपर ये लिख देते हैं। क्या नोट करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग तो देखने का अधिकार नहीं, हम लोग देखते नहीं हैं क्या नोट करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं होता है और न किसी रिलीज पर इनका दस्तखत होता है। अगर माननीय सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, मेजॉरिटी के है हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि 3 में से मेजॉरिटी जिसके तरफ जाएगी वही होगा, वही आदेश पास होगा। तो उस परिस्थिति में अगर उनके द्वारा बेल दे दिया जाता है, जेल में पर्यवेक्षण गृह में सभी जगह लिखित आदेश चला गया कि जब तक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का, प्रिंसिपल सदस्य का सिग्नेचर नहीं होगा बच्चा रिलीज नहीं होगा। और उनका हो भी नहीं रहा है, दस्तखत कर भी नहीं रहे हैं, बच्चा छूटे तो कैसे छूटे। परेशान है एडवोकेट, परेशान है गार्जियन, दूर दराज से आता है गार्जियन। और बहुत से लोग पूछ लीजिए, बहुत सी महिला है रात में प्लेटफॉर्म पर उसकी रात कटती है, भूखे प्यासे दिन भर धूप में यहाँ बैठता है। यहाँ कहीं बैठने का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पब्लिक को पीने के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टर, बहुत सारे ऑफिसरों जो जिन लोगों को ये JJB से संपर्क है, जिनके द्वारा इनका काम होता है, जिनके द्वारा संचालन और यह व्यवस्था होता है, सारे ऑफिसर यहाँ आए और ऑनरेबल ने लोगों को समझाया, तीनों मेंबर को समझाया कि आप लोग मेजॉरिटी से काम लीजिए और यहाँ तक कि अगर 2 मेंबर कुछ करते हैं तो उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधान मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं हमारे बियॉन्ड ये काम कर रहे हैं। नहीं, उस पर नहीं विचार करना है, देखना है मेजॉरिटी क्या कहती है। मेजॉरिटी जो कहेगी वही मान्य होगा और लॉ भी ऐसा का प्रोवाइड करता है। तो इसके आलोक में भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाता है, सारे के सारे लोग परेशान हैं। सारी सुनवाई जो है वो बेकार महसूस हम लोग को होती है। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है उनके आदेश को तो उल्लंघन हो ही रहा है, ऑनरेबल का आदेश का तो उल्लंघन हो ही रहा है, जिन्होंने इस तरह के आदेश को कहकर देकर गए कि आपको मिलकर करना है, बैठना है। जो समय से जो लड़का एडल्ट है, जो स्वयं कह रहा है कि हम एडल्ट हैं, तो उसके रिकॉर्ड कॉपी हम नहीं रोक सकते हैं। तो उसके बावजूद भी रिकॉर्ड क्यों नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है। ये मनमानी है यहाँ के ऑफिसों का। यहाँ जो भी कहा जाए, जो भी तंत्र है यहाँ
सबकी मनमानी है, कोई किसी के अंडर में नहीं है, कोई किसी की बात को नहीं मानता है, न स्टेट की बात को कोई मानता है, न कोई क्लर्क भी है, ऑफिस क्लर्क जो कि किसी की बात को मानता है। वहाँ जाइए झंझट होता है, चिल्ला कर बोलिए, वो भी चिल्ला कर बोलेंगे। आए दिन रोज़ के रोज़ झंझट, रोज़ के रोज़ हंगामा होता है बोर्ड के अंदर में, केवल इसलिए कि रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलता है। रिकॉर्ड खोजने और रखने की जिम्मेदारी ऑफिस क्लर्क की होती है, और उन्हीं का काम है कि जिस दिन तारीख पड़ता हो उस दिन ऑफिस क्लर्क लेकर अपने चपरासी से भेज दे बेंच क्लर्क के पास, और बेंच क्लर्क उसको बारी बारी से पुटअप करे वहाँ, और सुनवाई सुरक्षित ढंग से प्रॉपर तरीके से वहाँ हो। और इसके लिए हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, सारे एडवोकेट लाइन में खड़े होते हैं। गार्जी आज सुनवाई हो ही रही है, देखिए ये आदमी खड़े हैं, इनके बेटा को 1 वर्ष पर कल बेल मिला हुआ है। ये है शेखपुरा में बंधु लड़का।